अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रज़ा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसका ताल्लुक हमारी ज़ात के साथ है, हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत असरअंदाज है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा चेहरा, जिसमें सबसे ज़रूरी हमारी ये स्माइल, ये मुस्कुराहट जो इन्हेंस करती है हमारी ब्यूटी को। तो आज हम बात करेंगे दांतों पे। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे डॉक्टर से जिनका होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने बहुत से लोगों को मुस्कुराहट दी, जिनकी वजह से हम कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई करके मुस्कुराते हैं। इमरान ज़या, डेंटल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अपने पोर्टल पे बुलाने का। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आज मैं आपसे, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी उसकी स्माइल पे डिपेंड करती है। आप मुस्कुराते रहेंगे तो लाइफ हसीन भी लगती है और हम खुद भी हसीन लगते हैं। तो डॉक्टर साहब, अक्सर लोग घबरा जाते हैं क्योंकि आजकल दांतों में पीलापन आ जाता है, कुछ लोगों के कैविटी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी पीलापन से, इससे कैसे बचा जा सके? पीलेपन की बहुत सी वजूहात हैं। एक तो जब रात को सोने से पहले ब्रश ना करें, तब दांत ठीक है। पीले पड़ सकते हैं। चाय कॉफी का बेतहाशा इस्तेमाल करना और चाय कॉफी पीने के बाद ब्रश ना करना, ये भी एक वजह हो सकती है। बहुत ठीक से है। फिजी ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स अगर हम यूज करने के आदी हैं, तो उनसे भी दांतों में पीलापन आ सकता है। तो बेहतर ठीक ये है। है कि साल में 2 दफा WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक डेंटिस्ट से मिलके वक्तन फक्तन मिलते रहना चाहिए, ताकि वो आपको बता सकें कि इस वक्त आपको किस किस्म के टूथपेस्ट की जरूरत है, जिससे आपके दांतों की चमक, दांतों की वाइटनेस या मसूड़ों की सेहत बरकरार रह सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों के बहुत ज़्यादा, बच्चों में क्योंकि कैंडीज़, चॉकलेट्स वगैरह बच्चे बहुत खाते हैं, तो कैविटीज़ हो जाती हैं। बड़ों के भी होती है, लेकिन बच्चों में ख़ास तौर पे ये देखा जाता है, तो उसके लिए भी कुछ बताएँ? अ, असल में बच्चों के पास अब ये जो सोशल मीडिया, ये मोबाइल उनके हाथ में है, उसमें इतने अट्रैक्टिव किस्म के एड्स एंड ऑफर्स हैं कि आप बच्चों को स्वीट खाने से मना कर नहीं सकते। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि उनके साथ शर्त लगा दें कि आप जब भी कुछ खाएं ऐसा मीठा या कुछ ऐसा जो खाने के बाद दांतों पे चिपका रहे, तो उसके बाद आप दांतों को ब्रश कर लें। ये कंडीशन लगा दें और फिर कैरी ऑन। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पॉइंट, येलो, आपने पीलेपन का बताया कि ब्रश करना चाहिए। एक और चीज़ मैंने सुना है कि जो पाउडर आजकल मार्केट में आ रहे हैं, कहते हैं कि ये यूज़ नहीं करने चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जो टूथ पाउडर्स हैं, ये चूंकि कमर्शियल प्रोडक्ट है, ये कि फार्मास्यूटिकली अप्रूव नहीं है या किसी ड्रग अथॉरिटी से रिकग्नाइज नहीं है, तो ठीक है। इंटरनेट पे देख के, ऑनलाइन कोई भी ऐसी चीज मंगवा के अपने दांतों पे कोई भी एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट या वार्निंग है अपने देखने वालों को, कि डेंटिस्ट के रिकमेंड किए बगैर हुँ, ना तो हुँ। कोई टूथपेस्ट यूज करें और ना ही कोई टूथ पाउडर यूज करें। आजकल ये बड़े मशहूर हो रहे हैं और बड़े लोग इसको प्रमोट कर भी रहे हैं, कुछ पाउडर्स को। जी, उनमें जी। घिसने वाला मादा हो सकता है, जिससे दांतों को रगड़ के, अब हाँ मैल जी। की तह तो उतर जाती है, लेकिन ठीक दांतों है। की जो पहली हिफाजती तह, जिसको एनेमल कहते हैं, वो भी उतर जाता है। सो अवॉइड किया जाए ऐसे टूथ पाउडर्स को ऑनलाइन मंगवा के करने से। जी, मैंने डॉक्टर साहब इसी की एक वीडियो देखी थी, जिसलिए मैंने आपसे ये फ़ौरन क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम लोग, अक्सर कहा जाता है जी सोडा ले लें और उसको दांतों पे मारें, उससे भी चमक आ जाती है। तो सोडा तो हम खाने में यूज़ करते हैं, तो चीज़ें गलाने के लिए होता है। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जी जो बिल्कुल। मीठा सोडा है इस बारे में बताएँ? हम्म। ये जो बेकिंग सोडा है, ये एक टोटके के तौर पे तो यूज किया जा सकता है, और वो भी कभी कभी, लाइक आप कभी-कभी। हफ्ते में एक दफा कर रहे हैं, वो भी ऐसे ठीक है। कि 2 हिस्से पानी के और 1 हिस्सा सोडा। लेकिन बेहतर है कि इसे अवॉइड किया जाए। आप डेंटिस्ट को मिलें, वो आपको बताएंगे कि कौन सी टूथपेस्ट आपके लिए बेहतर है साल के मुख्तलिफ सही। औकात में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन, स्केलिंग, दांतों की स्केलिंग जो लोग जी जी। करवाते हैं, साल में हम्म, 1 बार हम्म, करानी चाहिए, 2 बार करानी चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को कैफ़ीन की बहुत आदत होती है, लाइक जैसे मैं चाय और कॉफ़ी बहुत लेती हूँ, लेकिन मेरे ना हम्म। दांतों में प्रॉब्लम, एक तो येलोइश फ़ील होने लग जाते हैं और दूसरा स्टेन्स आ जाते हैं, वो क्यों? देखिए, स्केलिंग साल में कितनी दफा करवानी चाहिए, ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से इसको खराब करते हैं। जैसे ठीक है। आप चाय पीने का, आप मुझसे ज्यादा चाय तो नहीं पीते हो, कि मेरे भी इतने कप बन जाते हैं, बल्कि ब्लैक कॉफी भी पीता हूँ मैं तो। अच्छा। उसका हल जी, ये है जी। कि आप जब भी चाय या कॉफी पिए, उसके हाँ, बाद हाँ। आप टैप वाटर से, जो ताजा पानी आपके नल में आ रहा है, उससे एक दफा कुल्ली कर लें और रात को सोने से पहले ब्रश कर लें। आप जब सोने हर से कप के पहले। बाद सोने से पहले ब्रश कर लें, और जब भी आप चाय या कॉफी पिए, उसके बाद आप पानी से कुल्ली कर लें।
एक बड़ी प्रेशराइज किस्म का ग्रिंस कर लें, आपके जो भी वो एक लेयर चढ़ी होगी कैफीन की या जो हाँ स्मोकर्स हैं हाँ वो निकोटीन की, तो वो हाँ फौरी तौर पे हाँ। साफ हो जाएगी और दांतों पे पक्के निशान नहीं पड़ेंगे कि आपको बार बार स्केलिंग या पॉलिशिंग करवानी पड़े। लेकिन इसके बावजूद साल में कम से कम एक दफा डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग और पॉलिशिंग करवा लें, ताकि दांतों की ग्लॉस और वाइटनेस के साथ साथ अपने मसूड़ों की सेहत भी कायम रह सके। डॉक्टर साहब फॉर एग्जांपल किसी ने स्केलिंग करवाई है तो पॉलिशिंग कब करवानी चाहिए? असल में डेंटिस्ट साथ ही हम पॉलिशिंग भी कर देते हैं। अगर हम समझते हैं कि हमने अल्ट्रासोनिक जो हमने स्केलर के साथ दांतों की सफाई की और छोटे हम्म। मोटे डॉट लाइक स्टेन्स रह गए, तो हम साथ ही पॉलिशिंग भी कर देते हैं। ये पॉलिशिंग नॉन एब्रेसिव यानी कि रगड़ के मादे के बगैर होती है और दांतों के लिए नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि दांत इससे थोड़े से चमकदार या चिकन से जमती है। मैंने तो सुना कि स्केलिंग कराने से दांत में गैप आ जाता है और वीकनेस हो जाती है, दांतों में वीक हो जाते हैं, कमजोर। तो लेकिन मैंने तो करवाई है, लेकिन सब डरा रहे थे मुझे कि मत कराओ स्केलिंग। नहीं, मेरे इस पे बिल्कुल 180 पे मेरी ओपिनियन है। जी दांतों जी। में गैप और दांतों की जो नुकसान है वो स्केलिंग ना करवाने से हो सकता है, स्केलिंग करवाने से नहीं होता। सही है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, गरम ठंडा दांतों में हो जाता है, उसके लिए क्या बताएंगे आप? हम्म। क्यों होता है सेंसिटिविटी? देखिए, सेंसिटिविटी की दो बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह जो आपको बताता हूँ कि हम जब वक्त मुनासिब वक्त पे ब्रश नहीं करते और जब दांतों में कैविटी का स्टार्ट होता है, तब भी हम किसी हम्म। खौफ की वजह से डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते, तो हाँ कैविटी ऐसे हाँ ऐसा बड़ी होकर एक सुराख की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जहां से खाना पीना अंदर जाता है और आपको हाँ हाँ। सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी की दूसरी बड़ी वजह, अब आप सुन के आप हैरान होंगे, कि जहां दांतों को ब्रश ना करना खतरनाक है, वहां दांतों को बेहद ब्रश करना भी खतरनाक है। अच्छा। आपने अक्सर देखा, अक्सर लोग सुबह उठते हैं तो उनके वॉशरूम से उबकाइयों की आवाज आ रही होती है, वो इतनी सख्ती से ब्रश कर जोर रहे जोर होते हैं से। कि यूं जी जी। हॉरिजेंटली ब्रश कर जोर जोर से कर रहे होते हैं। हाँ वो हाँ। दांतों को ऊपर नीचे साफ करने से सफाई होती है, वो यूं ऐसे हॉरिजेंटल ब्रश कर रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं, ब्रश गले में जाके लग रहा है। वो जो एक्सेसिव हार्ड ब्रशिंग है, वो दांतों की जो पहली सतह जिसको एनामल कहते हैं, नायलॉन ब्रश के ब्रिस्टल्स उसको रगड़ रगड़ के उसको एनामल को बर्बाद करते हैं, और हाँ सेंसिटिविटी हाँ इतनी हो जाती है कि पानी पीना तो दूर की बात है, जब पेशेंट कभी ऐसे तो सांस लेते हैं उनको हवा भी मुंह में ठंडी लगती है। तो एक्सेसिव हाँ हार्ड ब्रशिंग से परहेज करना चाहिए। स्मोकर्स होते हैं, उनको नफसाती तौर पर एहसास होता है कि हमारे दांत गंदे, वो हार्ड ब्रश लेके फिर हार्ड तरीके से ब्रश करते हैं। ये दोनों चीजें आपको एक डेंटिस्ट बताएगा कि आपको किस किस्म के ब्रश की जरूरत है, हार्ड या मीडियम या सॉफ्ट ब्रशिंग टेक्निक। क्योंकि सही। ब्रशिंग टेक्निक गलत हो तो दांत घिसते हैं और सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है, ये दांतों से रिलेटेड ही आज बात हो रही है। स्माइल जो होती है वो इंसान की पर्सनैलिटी को इनहेंस करती है, और मुझे पिछले दिनों बड़ी टेंशन हो बिल्कुल। रही थी। हालांकि मैंने 6 माह पहले स्केलिंग करवाई है, 6 माह भी कंप्लीट नहीं हुए तो मुझे ना मेरे स्टेन्स आ गए और येलो सा फील हो रहा। आपने जो अभी मुझे बताया ना, मुझे पता चल गया कि मैंने यही प्रॉब्लम की कि मेरा कैफीन कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, और ब्रश मैं सिर्फ मॉर्निंग में कर रही थी, इवनिंग में मैं भूल जाती थी, जो कि सबसे बड़ी गलती कर रही थी कि सोने हम्म। से पहले जरूरी है। अच्छा हम्म। डॉक्टर साहब, इसके अलावा बिल्कुल। मुंह से बदबू आना, यानी कि कुछ लोगों के वो ब्रश भी करते हैं लेकिन मुंह से स्मेल आती है, वो क्यों? मुंह से स्मेल आना, इसको हम जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ या हेलिटोसिस कहते हैं। इसकी बहुत सी वजह हैं, लेकिन जो सबसे ठीक है। कॉमन वजह ये है कि ऐसे लोग जिनका प्रोफेशन में बहुत ज्यादा बोलना है और वो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जब भी ठीक है। डिहाइड्रेशन होगी, आपके मुंह में पानी खत कम होगा। लाइक शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को बार बार यूरिनेशन होती है, उन्हें बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, उससे उनके जिस्म में पानी का लेवल कम होता है, और मुंह चूंकि जिस्म का हम्म। हिस्सा है तो उनका मुंह भी खुश्क होता है। तो हमें बार बार आदत बनानी चाहिए कि घटाघट तो नहीं, लेकिन एक बॉटल साथ रखें और हर थोड़ी देर बाद एक दो घूंट पानी के ले लिया करें। मुंह जितना हमारा गीला रहेगा, उतना ही हमारे मुंह से बदबू कम आएगी। सेकंड, हम जब भी कोई सिट्रस ड्रिंक्स या फिजिक ड्रिंक्स या कोई ऐसा कोई स्पाइसी खाना खा लें और उसके बाद ठीक हम है। ब्रश ना करें या कुल्ली भी ना करें, तो उससे भी दांतों में मुंह से बदबू आ सकती है। इसके अलावा कुछ दवाइयां ऐसी हैं, लाइक सही। ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, जोड़ों के दर्द की दवाइयां हैं, उनके साइड इफेक्ट में भी मुंह का खुश्क होना है, और मुंह के खुश्क होने से मुंह से बदबू आती है। तो ये इन तमाम देखिए, चीजों को ध्यान में रखें।
सही। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं, लाइक जो लोग डेली ब्रश भी करते हैं, अपनी हाइजीनी का बड़ा ख्याल रखते हैं, फिर भी उनके दूर से हम्म। डिस्टेंस पे भी मुंह से स्मेल आ रही है, वो क्या इशू है? मतलब मैं खुद भी सॉर्ट आउट नहीं आज तक कर सकी कि स्केलिंग के बावजूद भी कुछ अरसे बाद स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसमें दो तीन बातें हैं। या तो ऐसे पेशेंट जो माउथ ब्रीदर हो, जिनको रात सोते में उनका मुंह खुल जाता है नाक बंद होने की वजह से, तो माउथ ठीक ब्रीदिंग है। से भी मुंह में बहुत काफी बदबू आती है। उसके अलावा अच्छा। बहुत से ऐसे लोग जो बिल्कुल खामोश रह के काम करते हैं, 4-5 घंटे लैपटॉप पे बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, कुछ नहीं बोल रहे, उस चुप रहने के अंदर जो मुंह में चूंकि हवा का गुजर नहीं हो रहा, पानी का गुजर नहीं हो रहा, तो फिर उनके जो मुंह में लेफ्ट ओवर्स हैं, जो नाश्ते के बाद ब्रश ना करने से मुंह में रह जाते हैं, वो थूक हमारे इंसानी थूक के साथ मिलके टॉक्सिन्स बनाते हैं। ये उन टॉक्सिन्स की बदबू होती है। उसका हल फिर मैं ओह, बताऊंगा कि एक तो ब्रश यही लग रहा मुनासिब है वक्त मुझे। पे करें, और सारे दिन में पानी पानी का इनटेक रखें। सिप बाय सिप पानी, 1 घंटे में 4-5 सिप आपके होने चाहिए। हर 15-20 मिनट बाद एक सिप ले लिया, उससे मुंह गीला रहेगा और बदबू नहीं आएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, हमने स्मेल की भी बात की, हमने कैविटी पे भी बात की। बच्चों के लिए जब स्टार्ट, बच्चों को कब से ब्रश शुरू करवाना चाहिए और उनकी क्या रूटीन होनी चाहिए? जो दूध के दांत हैं 6 माह की उम्र से आना शुरू हो जाते हैं, जी और जी। 1.5-1 साल की उम्र में इतने दांत होते हैं कि बच्चा खाना पीना अपना कर सकता है। रात सोने से हम्म। पहले जैसे बड़े ब्रश करते हैं, वहां बच्चों को ब्रश करें। बच्चों को ब्रश की आदत होनी चाहिए। आप जब भी सही। कभी डेंटिस्ट के पास जाएं तो बच्चों को भी साथ ले जाएं, ताकि उनको बच्चों को पता चले कि डेंटल हाइजीन एक बहुत अहमियत की हामिल है। तो 1.5-1 साल की उम्र से बच्चों को ब्रश कराना शुरू कर देना चाहिए। और जब तक वो ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो उनको एटलीस्ट पानी से कुल्ली कुरा के सुलाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैंने बहुत इशू देखा है, बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम है, गम्स स्वेल हो जाती हैं, पेन शुरू हो जाता है, इतना कि कंट्रोल नहीं होता, वो क्यों, हम्म। किस वजह से होता है? गम स्वेलिंग बहुत एक कॉमन मसला है। जब भी आप गलत सिलेक्शन और गलत तरीके से ब्रश करेंगे, या ब्रश करेंगे नहीं, तो आपके मुंह में प्लाक बनना शुरू होगी, और उससे मुंह में बदबू भी आएगी, मसूड़े सूजेंगे, उनके खून भी आएगा। इसके अलावा सही। मसूड़े से ब्लीडिंग की एक वजह स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। खवातीन की तरफ हम आते अच्छा। हैं तो अर्ली प्रेगनेंसी में उनको पहले 3 से 4 माह के दौरान भी उनके मसूड़े सूजते हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उससे भी मसूड़ों से खून आता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि ब्लड थिनर्स लेते हैं, अपने खून को पतला करने की दवाइयां लेते हैं, उनके मसूड़ों से भी खून आता है। तो ये सारी चीजें आपको हर 6 माह के बाद या साल में कम से कम एक दफा डेंटिस्ट के पास विजिट करने से पता चलेंगी, और इनका हल भी मालूम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मसूड़ों में जिनके खून आता है, यानी कि वो ब्रश कर रहे हैं और ब्लड आ रहा होता है, रेगुलर नहीं लेकिन थोड़ी मिकदार में, तो क्या ये एक खतरे की घंटी है कि वैसे कोई इशू हो सकता है? देखिए, उसकी रीजन दूर करके उसको ब्लीडिंग को रोकना चाहिए। यहाँ आज आपको मैं एक नई बात बताऊं, जिसमें डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मसूड़ों से खून आता है और आप उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, उसका इलाज नहीं करवाते, तो सबसे हम्म। पहला जो ऑर्गन रिस्क पे आता है वो आपका इंसानी दिल है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, SBE, एक ऐसी बीमारी है जो कि मुसलसल मसूड़ों से खून आने को इलाज ना करवाने से हो सकती है। यानी कि SBE की बड़ी वजहों में से एक वजह मसूड़ों का खराब होना भी है। उसके अलावा जोड़ों के भी कुछ अमराज हो अच्छा। सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपका, चूंकि जब ब्लीडिंग होती है तो जरूरी तो नहीं ब्लड करने वो ब्रश करने से है। आप जब भी थूक निकलते हैं तो ब्लड आपका कुछ ना कुछ पोर्शन अंदर जाता है, वो आपके गैस्ट्रिक इश्यूज कर सकता है, आपका जॉइंट इश्यू कर सकता है, और सबसे बढ़ के आपके दिल को खतरा हो सकता है। दांतों मसूड़ों की के वजह से, खून की मसूड़ों वजह के से, खून वही मीन्स की कि वजह टीथ से। में ये इतना गम मेजर पॉइंट है ब्लीडिंग। कि जिस पे गौर करना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, पॉलिश जो है दांतों की, अगर आपके दांत वैसे सही हैं लेकिन पॉलिश करवानी चाहिए साल में 1-2 बार, जरूरी है? अगर ये जरूरी नहीं है, आपके दांतों की सफाई बस जरूरी है। अब जब आपके दांत मुकम्मल तौर पे साफ होंगे तो उनमें खुद बहुत ग्लॉस आएगी। पॉलिश हम तब करते सही। हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, कि स्केलिंग करने के बाद अगर कुछ माइक्रो डॉट्स रह जाएं जो कि स्माइल करने से बुरे लगते हैं, तो फिर हम पॉलिशिंग करवाते हैं। लेकिन पॉलिशिंग या सफाई हमेशा एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट, जो कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, PMD से रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हो, हर डेंटिस्ट रजिस्टर्ड होता है। बहुत से क्वैक्स हैं जो कि डॉक्टरों के असिस्टेंट रह चुके होते हैं, उन्होंने बड़े अट्रैक्टिव क्लिनिक बनाए होते हैं, बड़ी टाइशें लगाई होती है, लेकिन वो डिग्री होल्डर नहीं होते, वो क्वालिफाइड डेंटिस्ट नहीं होते। क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास सही। जाएंगे तो आपको शायद पॉलिशिंग की जरूरत पड़े ही ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैंने इशू देखा है, कुछ लोगों के दांत, यानी कि फ्रंट 2 दांत लंबे हैं, बड़े हैं, तो वो उसको किसी मशीन के थ्रू उसको छोटा करवाते हैं, रगड़वाते हैं, कोई ऐसा सिलसिला भी आप लोग रिकमेंड करते हैं? कतन नहीं।
दांतों की कॉस्मेटिक इंप्रूव करने के लिए उनको रगड़ना या उनको ग्राइंड करना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। इसमें दांतों की जो पहली हिफाजती लेयर एनामल है वो खराब हो जाती है और ठंडा गर्म लगने ठीक के है। चांसेस होते हैं। तो खूबसूरती के चक्करों में आप फिर खाना खाने और पानी पीने से भी जाते हैं। जो तो सामने फिर के दो उसके दांत लिए वैसे भी थोड़े जी से जी। बड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है, हाँ, हाँ हाँ। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा बड़े हैं और वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, बगैर मुस्कुराए भी नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्रेसेस या अलाइनर्स इस्तेमाल ब्रेसेस, हाँ। करते हैं, जो कि ठीक है। 1 साल अच्छा, से लेके डेढ़ पौने, आजकल हाँ जी, ब्रेसेस में भी 1.5 2 साल दो तक किस्म के डिफरेंस चलता है। हैं। जी ब्रेसेस भी जी। दो किस्म की है मार्केट में। आप किसको रिकमेंड करते हैं कि कौन सी वाली ब्रेसेस करवानी चाहिए दांतों में? देखिए, दांतों के लिए आजकल दो एक तरीके चल रहे हैं, एक डेंटल ब्रेसेस और एक डेंटल अलाइनर्स। दोनों की अपनी अपनी अलाइनर। इफादियत है। कुछ जगहों पे ब्रेसेस ही, हाँ जी, अलाइनर्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो लगा के बच्चे या बड़े जो लगा रहे हैं वो अपने फंक्शंस में, इवेंट्स में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब बड़े एतमाद के साथ जा सकते हैं। ब्रेसेस में होता है कि ब्रेसेस सामने वो आपने देखो मेटालिक ब्रैकेट्स वो नजर आती हैं। वो पिन से। इनमें दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। जी जी, वो ब्रैकेट्स कहते हैं उनको हम, लोग उनको सही स्टार सही। कह देते हैं, हम उन्हें डेंटल ब्रैकेट्स कहते हैं, जिनके अंदर से वायर पास होती है। लेकिन उसके कुछ नुकसानात या साइड इफेक्ट्स तो नहीं कहना चाहिए, कि आप कह लें कि नेगेटिव ये है कि उनके साथ ब्रशिंग नहीं प्रॉपर हो सकती, मसूड़े सूजे रहते हैं, मीट फाइबर्स फंस जाते हैं खासतौर से चिकन अच्छा, खाने के बाद, यानी और पेनफुल बदबू है। आती है, मसूड़े सूज सकते हैं। अलाइनर्स में ऐसा नहीं है, नहीं पेनफुल नहीं है, एक उसकी मैनेजमेंट या कंपैटिबिलिटी थोड़ी मुश्किल है डेंटल ब्रेसेस मुश्किल की। है। और डेंटल तो अलाइनर्स इसके डॉक्टर, बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बहुत आसान है। किस एज में अगर किसी बच्चे के साथ ये इशू है तो किस एज में आप रिकमेंड करेंगे कि इस एज में आकर आपको ये ब्रेसेस करवाने चाहिए? 12 साल की एज के बाद ये 12 ब्रेसेस शुरू साल के करिए। बाद। देखो कि 12 साल की एज वो होती है जिसमें कि दूध, हाँ, दूध के सब दांत गिर चुके होते हैं, परमानेंट दांत आ जाते हैं। हम सही। अलाइनर या ब्रेसेस हम प्रेफर करते हैं कि हम परमानेंट दांतों पे कीर करें, क्योंकि दूध के दांत तो गिर जाने हैं, उनके तो हाँ। करने का फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत हम्म, शुक्रिया आपका हमारे शो में जी हमें जी, ज्वाइन बात करने कीजिए, का, करें। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का, क्योंकि मुस्कुराते रहेंगे तो जिंदगी भी मुस्कुराएगी। तो स्माइल बहुत जरूरी है, उसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने डेंटल से मिलें, अपने डेंटिस्ट डॉक्टर से। सीनियर डॉक्टर आज मेरे साथ थे, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इंफॉर्मेटिव, जो कि डेली रूटीन में बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ पे पैगाम दूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये थे हमारे साथ सीनियर डॉक्टर इमरान ज़िया, डेंटल सर्जन। मिलती हूँ आपको अगले शो में। अल्लाह हाफिज।